अखिल बड़बड़ाता हुआ अपने घर से बाहर निकला। उसका उसकी पत्नी शीला के साथ कुछ नोक-झोंक हो गया था। बड़बड़ा रहा था, बात नहीं करूँगा इस लड़ाकू औरत के साथ, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। जब देखो किच-किच, किच-किच, किच-किच करते रहती है। ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, उससे मत मिलो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। क्या है ये? इससे तो अच्छा ही था कि मैं कुँवारा ही रहता। इतना कहते-कहते अखिल रात के ठंड में चाय की टपरी की तरफ चल पड़ा, जो कि उसके मोहल्ले की उस तरफ थी। चाय की टपरी पर और भी कई लोग थे जो चाय का लुत्फ़ उठा रहे थे। अखिल चाय को बोला और एक तरफ खिसक कर बैठ गया। इतने में वहाँ बैठे हुए एक बुज़ुर्ग ने पूछा, "इतनी सर्दी में बेटा बाहर चाय पी रहे हो?" अखिल का चूँकि मूड बड़ा ख़राब था, तो बड़ा ख़फ़ा होकर उसने जवाब दिया, "अंकल जी, आप भी तो इस उम्र में और इतनी रात गए बाहर हैं।" बुज़ुर्ग के चेहरे पे एक दर्द था, पर फिर भी मुस्कुराते हुए उसने कहा, "बेटा मैं तो अकेला हूँ, ना कोई गृहस्थी है, ना कोई साथी है, पर तुम तो शादीशुदा लगते हो।" अखिल ने फिर बड़े बेरुखी से जवाब दिया, "पत्नी है कि जीने नहीं देती, हर समय किच-किच करते रहती है घर में। अब बाहर ना भटकूँ तो क्या करूँ?" गरम चाय की एक घूंट अंदर जाते ही दिल की सारी कड़वाहट अखिल की बाहर आ गई थी। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराया और पत्नी जीने नहीं देती। बुजुर्ग ने कहा, बरखुरदार, जिंदगी ही पत्नी से है। आवाज जरा भर गई थी, भारी हो गई थी बुजुर्ग की। अखिल ने उनके चेहरे की तरफ गौर से देखा। रुधे हुए गले से फिर बुजुर्ग ने कहा, 8 बरस हो गए मेरी पत्नी को गए हुए। जब तक जिंदा थी कद्र नहीं किया, और आज जब कमबख्त नहीं है करीब तो भुलाई नहीं जाती। अखिल ने देखा कि बुजुर्ग के आंखों में आंसू तैर रहे थे, बस बाहर छलकने को था। घर काटने को दौड़ता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने काम में हैं, मशगूल हैं, मस्त हैं। आलीशान घर है मेरा, धन है, दौलत है, सब कुछ है, सब है, पर वो नहीं है जिसके लिए ये सब कुछ है। वो नहीं है जिससे मेरा ये घर पूरा हो जाता। घर कितना कितना भी भर जाए, लेकिन अगर पत्नी नहीं हो ना बेटा, तो एक अकेलापन सा रहता है। सच बताऊं बेटा, उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। यूं ही मैं कभी यहां कभी वहां भटकता रहता हूं, क्या करूं। अब उसके जाने के बाद ही पता चला कि ये दिल जो है ये सिर्फ नाम का मेरे पास है, धड़कन तो मेरी पत्नी थी। बुजुर्ग के दिल में एक समंदर था दर्द का, और उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब, जिसे अखिल बड़े आराम से समझ पा रहा था कि वो बुजुर्ग अपनी पत्नी को कितना मिस कर रहा होगा। अखिल ने जल्दी से चाय खत्म करते हुए गिलास को सरका दिया और चाय वाले को पैसे दिए। बुजुर्ग की तरफ देखा। अखिल के उस अंदाज में एक धन्यवाद भी था और एक ग्लानि भी। 1 मिनट गंवाए बिना तेज कदमों से अपने घर की तरफ मुड़ा और दूर से ही देख लिया था कि शीला दरवाजे पे बड़ी चिंतित और बेसब्री से इंतजार कर रही है। जब पास पहुंचा तो देखा कि शीला के आंखों में आंसू तैर रहे थे। शीला ने बड़े प्यार से पूछा, कहाँ चले गए थे आप? कितनी ठंड है बाहर, स्वेटर भी नहीं पहना, जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाती तो?
उतने ही प्यार से अखिल ने भी जवाब दिया, तुम भी तो बाहर खड़ी हो, शॉल नहीं है, स्वेटर भी नहीं पहनी, ठंड लग जाती तो। अब दोनों ने दोनों के आंखों में झांक कर देखा और कुछ यूं ही दोनों ने एक दूसरे के आंखों में झांकते हुए उस प्यार को पा लिया था, उस प्यार को पा लिया था जिस प्यार के सहारे उनको आगे की जिंदगी निभानी थी। बस दोस्तों, ये कहानी यहीं तक है। और अगर दोस्तों मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मुख्तलिफ छोटी छोटी कहानियां जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखती हो, मैं इन सब कहानियों को लेके आपसे रूबरू कराता रहूंगा, आपका मनोरंजन करता रहूंगा। तो इजाजत दीजिए आज के लिए, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। मैं आपका दोस्त अमन विश्वास। नमस्कार दोस्तों।